जी, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे अपराधियों की जाति कैसी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जाति दरअसल पूछी जा रही है और यह नहीं पूछा जा रहा है कि उनका अपराध कितना गंभीर है, बल्कि यह पूछा जा रहा है कि अगर उनके साथ में मुठभेड़ हुई है या पुलिस ने एनकाउंटर किया है तो आखिर उनकी जाति क्या है। और अब अपराधियों की भी जाति पर सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुई एक मुठभेड़ के बाद राज्य में सियासी पारा बढ़ गया है। पिछले महीने सुल्तानपुर में एक सर्राफा व्यवसायी की दुकान में दिन दहाड़े डकैती डालकर 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट ली गई थी और इस मामले में आरोपी बदमाश मंगेश यादव को गुरुवार सुबह सूबे की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव पर पहले से 1 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ में घायल हुए मंगेश को सीएचसी भदैया में इलाज के लिए भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना में शामिल रहे 3 अन्य आरोपी सचिन, पुष्पेंद्र और त्रिभुवन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यादव जाति के अपराधी के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने गुस्सा जाहिर किया है। उनका कहना है कि जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है पुलिस। दरअसल जो 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए और यादव जाति का मंगेश यादव जो अपराधी आरोपी था, वो उसने पुलिस को ललकारा और भागने की कोशिश की और उसके बाद जो पुलिस जो जैसा बता रही है और उसके बाद एनकाउंटर हुआ। अखिलेश यादव का यह कहना है कि आखिर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि नकली एनकाउंटर इसको बताया उन्होंने और इसकी निंदा की है और कहा है कि इसी मामले में शामिल दूसरी जाति के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि यादव जाति के आरोपी को एनकाउंटर में मार दिया गया। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी था उसने भागने की कोशिश की, उधर से फायरिंग की तो क्रॉस फायरिंग में वो मारा गया। अखिलेश के इस आरोप के बाद सूबे की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को अपराधियों का संरक्षण देने वाली पार्टी करार दिया है। समाजवादी पार्टी पर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात माफियाओं और अपराधियों पर को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है। अखिलेश यादव ने अतीक और मुख्तार की मौत पर भी सवाल उठाए थे, आपको याद होगा। इधर बीजेपी का कहना है, तमाम सारे आरोप लगाए हैं बीजेपी ने कि धर्म और जाति देखकर अखिलेश यादव अपराधी और आतंकवादी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। सुल्तानपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और अखिलेश यादव जाति देखकर उसके साथ खड़े हो गए हैं। कन्नौज में नवाब यादव पर बलात्कार का आरोप लगा, अखिलेश यादव उसकी जाति देखकर उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं। अयोध्या में नाबालिग बच्ची के बलात्कार के आरोपी मोईद खान के पक्ष में उसकी जाति देखकर अखिलेश यादव खड़े हो गए हैं। लखनऊ में तौहीद अहमद आतंकवादी को आईईडी के साथ एनआईए ने पकड़ा था, उसकी जाति देखकर समाजवादी पार्टी के लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए थे। जब सत्ता में थे तो आतंकवादियों के ऊपर नए मुकदमे वापस ले लिए, जो मुकदमे थे वो वापस ले लिए जाते थे। आतंकवादी खालिद मुजाहिदीन लू लगने की वजह से मर गया तो डीजीपी रैंक के अफसर ब्रजलाल और विक्रम सिंह समेत 42 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा लगा दिया गया था। मुख्तार अंसारी पर पोटा का केस दर्ज करने वाले अफसर शैलेंद्र सिंह को इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। अपराधियों को जाति और धर्म के आधार पर महिमा पंडित करने की एक लंबी फहरिस्त है। ये आरोप बीजेपी के हैं। और क्या कुछ ट्वीट किया समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने, वो देखते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों से के पैरों में सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जाति देखकर जान ली गई। तो उनका कहना है कि जाति देखकर जान ली गई और दूसरे जो आरोपी थे उनका एनकाउंटर कर दिया गया। और इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहते हैं रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के प्रवक्ता, आइए सुनते हैं। अब उनको जब भी चुनाव आता है तो संविधान खतरे में दिखाई पड़ता है। सबसे पहले तो उनके परिवार में समाजवादी पार्टी का संविधान ठीक ठाक है ना, कि वहां सारी जगह उन्हीं के लिए रिजर्व है। और सुभाषपा के प्रमुख और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, आइए सुनते हैं। पुलिस नहीं जानती है कि ये किस जाति का है। अपराधी है तो अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है, तो वो अपराध
करने वाला व्यक्ति अगर गोली चलाया है, उसमें लिप्त है, तो जो पुलिस ने कार्रवाई की वो सही किया। वो जाति की राजनीति करते हैं, इस नाते उनको जाति दिखाई दे रही है। और लोगों के इनकाउंटर होते हैं तो उस पर तो उनका सवाल नहीं आता है, और जातियों का भी तो होता, तो उस पर वो क्यों नहीं बोलते हैं? खाली यादव पर ही बोलते हैं। यादव के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री थे, यादवों के लिए मुख्यमंत्री थे और जातियों के लिए नहीं थे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, सवाल ओपी राजभर ने भी पूछा है, वो भी मौजूद है कि आखिर जब दूसरी जातियों के एनकाउंटर होते हैं तो सवाल उस पर भी अगर कभी अखिलेश यादव उठाते तो ये सवाल शायद उनके ऊपर न उठता कि जाति देखकर ही वो अपराधियों की पैरवी तक करने पर उतर आए हैं। और ये पहला मामला नहीं है, ये बीजेपी की एक पूरी फहरिस्त है जो मैंने अभी अपने दर्शकों के साथ साझा की है, और ये कह रहे हैं कि ये जो सपा का चलन है ये कोई नया नहीं है। निखिल, देखिए, सबसे बड़ी विडंबना है और जनता के भी मन में ये सवाल आता है कि आखिर जब अपराध होता है तो आप अपराध की जगह आप देखते हैं जाति देखते हैं, और फिर जाति के बाद वोट बैंक देखते हैं। वोट बैंक क्या है, और उसके बाद फिर आप ट्वीट करते हैं या निर्णय करते हैं ट्वीट नहीं करना है इस घटना पे। चाहे अगर अयोध्या की घटना होती है, अगर कन्नौज की घटना होती है तो उस पर कोई बयानबाजी नहीं करनी होती है। और इस तरीके की अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है जिसके खिलाफ संगीन धाराओं में इससे पहले भी 9 मुकदमे दर्ज हैं, उसके खिलाफ 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है, और वो अपराधी एनकाउंटर में मारा जाता है। जाबाज एसटीएफ के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसको पकड़ने की कोशिश की। पुलिस पर वो जवाबी पुलिस पर फायरिंग करता है और जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है, वो घायल होता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और सवाल उठते हैं अखिलेश यादव की तरफ से। यही सबसे बड़ी विडंबना है निखिल। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में की जनता ये सब देख चुकी है, जब यहाँ आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के सख्ती के बाद से ऐसा कुछ हो नहीं पाया, और उन अपराधियों को सजा मिल रही है या मिलेगी। तो तमाम सारे ऐसे वाकये होते हैं जब अपराध को अपराध की नजर से ही देखना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन विडंबना यही सबसे बड़ी बन जाती है जब जो आपका वोट बैंक है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उसके लिए आप खड़े नजर आएंगे, और जो वोट बैंक नहीं है वो अगर सामान्य भी है तो वहीं पर आपके सवाल उठेंगे। ये बिल्कुल इतर होना चाहिए, जनता की बिल्कुल सोच नहीं है, कानून का राज होना चाहिए। आपको लगता है विकास कि इससे चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को एक होना चाहिए। विकास, आपको लगता है कि इससे जो माफिया और इससे जो अपराधी हैं उनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद होते हैं? उनको लगता है कि हमारी वाली जब जाति की बात होगी तो उस पर तो सियासत हो जाएगी, हमारे नेताजी तो हमारा पक्ष ले लेंगे। देखिए निखिल, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में यही होता था। जब माफिया अतीक अहमद के घर ये लोग जाते थे, मुख्तार अंसारी के यहाँ जाते थे, और उसके बाद भी उनको गरीबों का हितैषी एक को बताया जाता था, दूसरे के मौत के बाद फातिहा पढ़ने जाते थे। तो ये सारी बातें हैं जो जनता जानती है। जिन लोगों का जुल्म जनता ने कई दशकों तक सहा, उन लोगों के लिए इनके दिल में हमदर्दी होती है। उसके बाद ऐसे लोग जो अपराधियों में जात ढूंढते हैं, जात में वोट बैंक ढूंढते हैं, ये जनता बिल्कुल जानती है। लेकिन सबसे शुचिता की राजनीति होती है कि किसी अपराधी के साथ किसी राजनेता को, किसी राजनीतिक को नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो समाज का नुकसान कर रहा है। जी जी, निश्चित तौर पर समाज का नुकसान कर रहा है, और अपराधियों की जाति पूछकर उसका समर्थन करना निश्चित तौर पर जो एक राजनीति में इससे ज़्यादा नीचे गिरने की बात और क्या कही जाए, जब हम कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम इस बातचीत के लिए विकास सिंह।